दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके भूटीबी के चैनल पर। भूटीबी आज सच जमीन के खोजने के लिए आया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सेकंड वेव में सड़कों के किनारे पे रहते हैं। कई लोग आंदोलन करते हैं, कई लोग अभी 1 बजे तक अपने राशन पानी की दुकानों में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, राशन खरीद के अपने बाल बच्चों के लिए लेके गए हैं। वहीं पर पिछले कई सालों से एक संरक्षित वन जाति है जो हमारे पिथौरागढ़ के क्षेत्र में मिलती है। उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए 2 जो बच्चे हैं जिनको बाल्यावस्था में यानी कि बाल काल में ही जेल की सज़ा काटनी पड़ी, लगभग 12-13 साल हो गए हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं। इस आंदोलन को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जसवंत सिंह जंगपांगी पिछले कई सालों पर देहरादून में तिब्बती मार्केट के बगल पर बीजेपी कार्यालय, जो यहाँ पे जिला कार्यालय है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। इनका हालचाल पूछने भूटीबी आया था। कहीं कोरोना तो नहीं हुआ है, कोरोना किट की आवश्यकता तो नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, राशन पानी की आवश्यकता तो नहीं है। तो जब हम इसको लेके यहाँ पर आए तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इनसे, इनकी जो पीड़ा है, आखिर क्या कारण है कि ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं, किन कारणों से बैठे हुए हैं, और इनकी सुनने वाला क्या पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है। जबकि इन्होंने पत्राचार माननीय मुख्यमंत्री से लेकर महामहिम राज्यपाल से लेकर और भारत सरकार और भारत के राष्ट्रपति, और ये कहें कि विश्व के जो सबसे बड़ा देश है ताकत में, अमेरिका के राष्ट्रपति तक भी अपनी गुहार लगाई है। लेकिन आज भी वही ढाक के 3 पात जो हमारे वहाँ कहा एक कहावत है, प्रचलित कहावत है। तो जंगपांगी जी से पूछते हैं कि आखिर इस संघर्ष का अंत कैसे होगा। हाँ, मैं जसवंत सिंह जंगपांगी आज आपको एक वैश्विक संरक्षण कानून को इस उत्तराखंड में महत्वहीन कर दिया गया, और वैश्विक संरक्षण कानून के अंदर एक दुर्लभतम प्रोडक्शन ऑफ सब ओरिजिनल ट्राइब्स से संरक्षित वन राज्य जनजाति सामरिक महत्व से अति संवेदनशील चीन, तिब्बत, नेपाल और हिमालय संरक्षित वनों में 30-40 के झुंड में निवास करते हैं। आदिकाल से हिमालय के गोद में पल रहे हुए प्रफुल्लित और संतुष्ट, और यही इसी विश्वास से कि प्रकृति माँ उनका पालन पोषण और सुरक्षा करने में सक्षम है, और वो पूरे विश्व को एक संदेश देते हैं प्रकृति रक्षिता और अहिंसक। ये दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत जनजाति है जो तीर कमान हिंसा किसी तरह का नशा का सेवन नहीं करता था, और इसका ना कोई आपराधिक हिंसा क्रूरता या कुछ आज तक कोई भी रिकॉर्ड में नहीं था, ना राजवंश में, ना ब्रिटिश हुकूमत में, ना उत्तर प्रदेश शासन में। उत्तराखंड बनते ही इन पे कई तरह के जुल्म शासन, प्रशासन, पुलिस और एनजीओ के द्वारा शुरू कर दिया। 2005 एक ऐतिहासिक मामला घटता है आज़ाद भारत में। एक दुर्लभतम, एक संरक्षित जनजाति में पहली बार एफआईआर लॉन्च होता है नशे में। वनराजी की हत्या में 3 को आजीवन कारावास की सज़ा होती है, क्योंकि उनका पैरवी करने वाला और उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं। उसमें से 12-14 साल के 2 बच्चों को पुलिस ने 18 और 19 का बना करके आजीवन कारावास की सज़ा दिलाती। आप ये बताइए कि आपने ये गुहार उत्तराखंड शासन प्रशासन में महामहिम राज्यपाल तक कहाँ ये बात पहुंचाई? मैंने ये इसको यूएनओ में पहुंचाया है। अमेरिका, आपके जो भी ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, और आपका यूनिसेफ और इंटरनेशनल चाइल्ड कमीशन होगा, और आपके महामहिम राष्ट्रपति, और कहते हैं आपके पीएमओ के मेरे पास अनगिनत ट्रांसपेरेंसी वर्ल्ड पिटीशन है कि एक्शन। तो ये जो चीफ सेक्रेटरी के इंटरनेट पोर्टल में एंट्री है, वाइट हाउस में, यूएन में, हर मजस्ती महारानी
इंग्लैंड के, फ्रांस वगैरह सब डेमोक्रेसी में, मैं 12-14 साल के बच्चे को पुलिस ने बिना जान छानबीन कर करके आजीवन कारावास दी। मैं जहां पर चेयरमैन थे हाई कोर्ट के पूर्व जज जैसे रावत साहब इसके तहत तक गए और दुर्गम क्षेत्र में पहुंच करके पीड़िता का बयान और पूरी कार्रवाई की उन्होंने 2015 में। और आपका पुलिस शिकायत प्राधिकरण के 3 मेंबर और चेयरमैन ने 100% मतों से ये कहा है कि मामले में सीबीआई जांच हो। वो जांच होती नहीं, वो पहले हरीश रावत के कूड़ेदान में, फिर त्रिवेंद्र रावत के, आप तीरथ सिंह रावत के कूड़ेदान में, और मैं 7 साल से धरना दे रहा हूँ। 12-14 साल के बच्चे को आजीवन कारावास की सजा 2013, 2014, 2011, 2006 से कई जांचों में साबित हो गया। अच्छा, आपकी ये पीड़ा है, इस पीड़ा को बहुत बार भूटी भी ने कवर भी किया है। आप ये बताइए कि 2020 का कोरोना और 2021 के कोरोना में आपके जीवन में कितने लोगों ने यहाँ पे शासन प्रशासन ने, सरकार ने कोई मदद करी? कोई आपने RT-PCR टेस्ट कराया, कोई एंटीजेंस टेस्ट कराया, या कोई टैबलेट या कुछ आपको मिला? मैं ये बता रहा हूँ, मैं 30 साल से है, मैंने कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर कुछ भी नहीं खाया। मैं इसी स्टाइल पे रहता हूँ, मुझे अपनी लाइफ सरवाइव करना आता है। और मैं कोरोना के बाद, कोरोना का जो पहला लॉकडाउन था, मैंने त्रिवेंद्र रावत साहब के मेहरबानी से बियाबान, शमशान घाट, जहाँ पर अजगर, गुलदार, उल्लू और क्या कहते हैं कोबरा वगैरह थे, एक केला लगाया मैंने लास्ट लॉकडाउन में, क्योंकि धरना स्थल अच्छे खासे जगह पर था, उन्होंने शमशान घाट में पहुंचा दिया। यहाँ पर वो कंक्रीट के जंगल में, और जून में फिर मैंने यहाँ पर लगाया बीजेपी के कार्यालय के, और मैं यहीं पर धरना दे रहा हूँ। आप क्या मानते हैं, जो प्रकृति के आधार पर जिएगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी? जो आज कोरोना से मर रहे हैं, क्या उसके पीछे डर का कारण है? डर का साइकोलॉजी है भाई, गलतियां बहुत की हैं, प्रकृति के साथ क्या कहते हैं खिलवाड़ किया है। ये जो वनराजी जनजाति प्रकृति प्रेमी हैं और ये प्रकृति और अहिंसा का संदेश देते हैं। ये ना विस्तार करते हैं, ना संघर्ष, ना संग्रह, ना लालच, ना आपका लालच, इनसे कोई पता ही, तो अपने आप ही संतुष्ट थे हिमालय के गोद में, और उनको यहाँ पर भी नहीं जीने दिया। NGO चलाया, करोड़ों का फंडिंग वाले NGO चिया है, अर्पण है, पैसे जमाए इनके सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति के विपरीत गया वो यूं ही मरेगा? इस प्रकार की महामारियां आती रहेंगी? इस तरह की महामारियां तो आगे तो फैक्ट है, ये इस तरह की महामारियां तो कई बार आती है। प्रकृति तो हर टाइम संकेत करती है, कैसे भी पहले स्पेन प्ले आया और क्या कहते हैं हैजा, चेचक, कालड़ा वगैरह था, उस टाइम तो साधन नहीं थे, आज तो साधन है। इस दुनिया ने तो कई बड़ी बड़ी महामारियां झेल रखी हैं, जब बिना साधन के। आजकल तो साधन है, अगर आदमी कुछ प्रिकॉशन रखे, ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क वगैरह का उपयोग करे, तो इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब तो वैक्सीन भी आ गया। और मैं कह रहा हूँ इसी तरह का जो आपका जो संरक्षण कानून है, वरिष्ठ से लेकर वरिष्ठतम जघन्य से जघन्य अपराध को भी नज़रअंदाज करने का प्राविधान है। निर्भया हत्या, रेपिस्ट, दुर्लभ अपराधी बच्चे को बख्श दिया गया, और न जाने हजारों बच्चों को एक कठोर सज़ा से, ये बाल संरक्षण अधिनियम से कठोर सज़ा से मुक्ति। और 15 साल से चिल्ला रहा हूँ मैं, मुझे तो ये होता, मैं तो सोता मैं देहरादून में हूँ, यहाँ तो वेल एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पर FRI वगैरह है, और पर्यावरण वगैरह संरक्षण, बाल अधिकारों में बहुत बड़ी बात करते हैं। मैंने इतने बैनर लगाए, आज भी मुझे एक सपोर्ट नहीं मिलता। मैं तो कहता हूँ ये बेरहमों का, संवेदनहीनों का प्रदेश बना दिया और पापियों का प्रदेश बना दिया हमारे यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री थे और क्या कहते हैं गवर्नरों ने। और मैं ये कहता हूँ अगर मेरे एलिगेशन गलत है, मुझ पर रास का लगती है, अगर मेरे एलिगेशन सही हैं तो फिर राज का यहाँ के जवाबदेही पर लगते हैं। 2015 में हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता, हरीश रावत को क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन से मुक्त कराने के लिए। तो मैं कहता हूँ यहाँ का चीफ जस्टिस, यहाँ का गवर्नर, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद,
ये भी क्या कहते हैं राजा नहीं होते हैं, इनको कोई राइट्स नहीं है कि नेशन से और किसी इनोसेंट जनजाति के लाइफ से खिलवाड़ करने का। और मैं जसवंत सिंह जंगपांगी यहीं पर बैठा हूँ, ये बीजेपी कार्यालय के बगल में। मैं तो बोलता हूँ अरेस्ट कीजिए ना, ये देशद्रोह लगा दीजिए मुझे अगर मेरे एलिगेशन है। और मैं ये कहता हूँ वन राज्यों का पाप ये कोरोना है। मैं मोदी जी से स्पष्ट कहता हूँ कि माफ़ी मांग लीजिए उनसे। इस तरह का अद्भुत और क्या कहते हैं अहिंसक एक अनोखा जनजाति है दुनिया का, जो एक प्रकृति प्रेम और अहिंसा का संदेश देता है। और मैं उत्तराखंड वालों को ये कहते हैं, पत्रकारों ने मुझे लॉ करता है, मुझे उसकी भी चिंता नहीं। मैं ये जानता हूँ यथार्थ का जो एक्चुअल जो है ना वो वर्चुअल होगा और उत्तराखंड ग्लोबल बनेगा। जो कहते हैं ना यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग, यहाँ के पर्यावरणविद, कोई अपने को कहता है मैं जंगली हूँ, कोई कहता है पर्यावरण रक्षक और ह्यूमन राइट्स में घरियाले आंसू बहाने वालों। जब सोशल मीडिया मेन मीडिया पर प्रभावी होगा ना, फिर अंडर कंट्रोल होगा। मैं आए दिन सिटी मस्टर्ड और डीएम के माध्यम से ज्ञापन देता हूँ, रिसीविंग लाता हूँ और मुझे कोई सुध नहीं लेता। अलाइव आते हैं, फ़ोटो खींच जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं और एक ख़तरनाक एडवेंचर से मैं धरना लगाता हूँ। ये वो ऐसा एडवेंचर है जैसे विदाउट ऑक्सीजन का एवरेज चढ़ना, वो तो संभव है, लेकिन मैं वो एडवेंचर ले रहा हूँ बिना नंगे पाँव एवरेज चढ़ने से भी खतरनाक एडवेंचर। ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास आधार है, ना कुछ है। ज़िंदगी चल के 12 साल स्पेशल पुलिस फोर्स की नौकरी करके आईटीबीपी और भारतीय सेना से कोसों आगे रह करके मुझे लाइफ सर्वाइव करना आता है, किस तरह से जीना आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर आपको स्वस्थ और संतुष्ट रहना तो आप दूसरों की मदद कीजिए, गरीबों का मदद कीजिए और वन राज्य के बारे में जानिए। उनसे अच्छा मानव इस दुनिया में कोई है नहीं। ये पद पावर जीवन ईश्वर का देन है, इसने एक दिन जाना है। आपको एक ऐसा नेक काम कर दे जो युगों युगों तक आपका नाम चलता रहे। भू टीवी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, भू टीवी है कि ये गरीबों तक ये पहुँच बना रखे है, जो कहते हैं फुटपाथों में असहाय लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब भाई बड़े बड़े प्रोडक्ट, बड़े बड़े उनके लिए क्या कहते हैं कॉरपोरेट और बड़े जो जहाँ से एड मिलता है उनके लिए तो नहीं करते। अब हम जैसा आदमी इनको क्या एडवर्टाइजमेंट देगा, क्या वो देगा। एक जो समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उसके लिए काम करना एक मानवता है। और मानवता ही एक ऐसी चीज़ है कि क्या कहते हैं जो इस कोरोना से पूरे विश्व को उबार सकता है। ये थे जसवंत सिंह जंगपांगी, जिनका स्पष्ट कहना है अगर आप प्रकृति प्रेमी वनराजी, संरक्षित वनराजी को अगर छेड़ेंगे तो इस प्रकार का महाप्रलय, महाविनाश और महामारी आना संभव है। क्योंकि जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो साक्षात शिव के चरणों में रहते हैं, अगर उन्हीं को ये आर्टिफिशियल दुनिया जो क्रिएट की गई है, कंक्रीट की दुनिया, अगर उनको छेड़ेगी, प्रकृति को छेड़ेगी, जो नेचर के साथ प्रेम करती है, जो जल जंगल ज़मीन के साथ चिपकी रहती है, अगर उसको ये आर्टिफिशियल दुनिया छेड़ेगी तो इसी प्रकार का महाविनाश आता रहेगा। मैं भू टीवी अंतिम आदमी तक चाहता है और हमारा निवेदन है कि जसवंत सिंह जंगपांगी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका सहयोग कीजिए, इनका समर्थन कीजिए। अगर इनके पास आइए और इनसे पूछिए, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान रखते हैं। और सबसे बड़ा दुख ये है कि ये आर्टिफिशियल दुनिया, ये क्रिएट की गई दुनिया, ये बनाया गया, जिन लोगों को हम लोगों ने पावर दी, वो लोग आज आपकी विनती, अनुनय, विनय, याचना को नहीं सुन रहे हैं। और कोरोना को हराया जा सकता है, जैसे कि जसवंत सिंह जंगपांगी जी ने कहा कि पिछले 30 सालों में इन्होंने एक टैबलेट नहीं खाई, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको रहना है, माटी के साथ रहना है, माटी के साथ मिल के रहना है। ये बड़े बड़े महलों को, ये बड़े बड़े जो आपकी भौतिक सुख आपने जो इकट्ठा कर रखा है, ये किसी काम नहीं आएगा। जितने भौतिक सुख के साथ आप जियोगे उतने आपके शरीर का इम्यून पावर खत्म हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने दीजिए, तब उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और खुद प्रकृति के साथ जुड़िए, मिट्टी के साथ जुड़ के रहिए, तब आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। ये बड़े बड़े जो भौतिक सुख संपन्न जो आप लोग बने हुए हैं, वही लोग इस महामारी में डर के मारे अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं है। बार बार भू टीवी इसको कहते आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।